Good morning class. Today we are going to start with coordinate geometry. We are in the third part of the coordinate geometry. Previously we have covered distance formula, section formula, midpoint formula. आज हम देखने वाले हैं कि अगर आपको क्वेश्चन ऐसा आता है, if you get a question like this कि identify whether it forms a quadrilateral or not and what kind of quadrilateral it is. ओके अगर आपको चार वर्टेक्स दिए जाते हैं, चार कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं और उन कोऑर्डिनेट्स के सहारे अगर आपको पूछा जाता है कि whether it forms a quadrilateral or not, if it is forming a quadrilateral, then what kind of quadrilateral it is. Okay, what is the type of a quadrilateral? Now suppose if you are given with the coordinates, suppose if you are given with the point A, suppose point A is given as -1, -2, -1, -2, B that is 1, 0, 1, 0, C that is -1, 2 and D that is -3, 0. और अगर आपको पूछा जाता है कि ये चार कोऑर्डिनेट्स हैं A -1, -2, B 1, 0, C -1, 2 एंड D -3, 0. ओके और अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करता है या नहीं, ये चार वर्टेक्स दिए गए हैं, इससे क्वाड्रिलेटरल तैयार होता है या नहीं, अगर होता है तो विद व्हाट काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इट इज. ओके तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम डिस्टेंस ए बी फाइंड करते हैं. वी विल फाइंड द डिस्टेंस ए बी. किससे फाइंड करना है? बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला. डिस्टेंस फार्मूला से हम डिस्टेंस ए बी फाइंड करते हैं. नाउ लेट अस कंसीडर, सपोज दिस इज डिस्टेंस ए बी. अब यहां पर देखिए, इसे हम मानकर चलते हैं x1 y1. ये आपका x1 है, ये आपका y1 है. दिस इज योर x1 y1, दिस इज योर x2 y2. ओके ये आपका x2 है, ये y2 है. ओके अब देखिए आपका फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर. अब यहां पर देखिए x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर. अब यहां पर देखिए फर्दर x2 क्या है आपके पास, x2 आपके पास 1 है एंड x1 आपके पास -1 है, तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा. y2 कितना है आपके पास, 0 है. ओके y2 इज 0 और y1 कितना है, -2, तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, सो ये +2 हो जाएगा. अब यहां पर देखिए 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर कितना आता है, 2 का स्क्वायर 4 आता है, सो दिस विल बी 4. ओके अब देखिए 0 + 2 ये कितना आएगा, 2 आएगा. 2 का स्क्वायर कितना आता है, 2 का स्क्वायर 4 आता है, तो यहां पर ये हो जाएगा √8. ओके ये हो जाएगा √8. फर्दर हम इसको क्या लिख सकते हैं, फर्दर हम इसको लिख सकते हैं एज 2 × 2 × 2. यहां से ये 2 दोनों कॉमन है, तो यहां पर हम ले सकते हैं 2√2. तो आपके पास जो ए बी डिस्टेंस है वो कितना आया है, 2√2. ए बी का डिस्टेंस कितना आया है, 2√2. तो मैं उसे यहां पर लिख लेता हूं. नाउ दिस इज योर डिस्टेंस ए बी. ए बी कितना है आपके पास, 2√2. ये आपका डिस्टेंस है. ठीक है अब हम डिस्टेंस BC फाइंड करेंगे. वी आर गोइंग टू फाइंड द डिस्टेंस BC. डिस्टेंस BC को हम फाइंड करेंगे. देखिए डिस्टेंस BC फाइंड करने के लिए आपका फॉर्मूला सेम रहेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला. ओके अब यहां पर देखिए दिस इज योर डिस्टेंस BC. ओके अब आपको डिस्टेंस BC फाइंड करना है, तो यहां पर ये जो है आपका, ओके दिस विल बिकम x1 y1, दिस विल बिकम y1 और ये आपका x1 बनेगा, x1 y1 और ये आपका x2 y2 बनेगा. ठीक है अब यहां पर देखिए फिर से फॉर्मूला में इसको पुट अप करना है. x2 क्या है आपके पास, -1 है और x1 कितना है आपके पास, 1 है. ओके इनका होल स्क्वायर. y2 कितना है आपके पास, y2 आपके पास 2 है और y1 कितना है आपके पास, 0 है, तो यहां पर ये 0 आएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा. तो फर्दर देखिए -1 ये -2 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर एंड 2 - 0 दैट इज 2, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा. अब फर्दर देखिए -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर कितना आता है, -2 का स्क्वायर आपके पास 4 आएगा और ये 2 का स्क्वायर कितना आता है, 4 आता है. ये 4 + 4 आपके पास √8 हो जाएगा. तो फर्दर हम बोल सकते हैं 2√2. ओके आपका BC जो मेजरमेंट है वो कितना आ जाएगा, 2√2. ओके सो इसे हम यहाँ पर नोट डाउन करते हैं
BC इज इक्वल्स टू 2√2। ओके, BC का मेजरमेंट 2√2 है आपके पास, ठीक है। अब फर्दर हम CD का मेजरमेंट फाइंड करेंगे। ओके, CD का मेजरमेंट हम फाइंड करते हैं बाय यूजिंग द सेम डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, अब देखिए आपका जो x1 y1 है वो फिर से चेंज हो जाएगा। ओके, अब आपका x1 y1 चेंज हो जाएगा। अब ये आपका x1 y1 होगा, ये आपका x2 y2 होगा। दिस विल बी x2 और दिस विल बी y2। ओके, और ये आपका x1 y1 बनेगा, ठीक है। अब ये आपका डिस्टेंस है CD मेजरमेंट आप फाइंड कर रहे हो। अब तक आपने AB कैलकुलेट किया है, आपने BC कैलकुलेट किया है, अब आप CD कैलकुलेट करने जा रहे हो, ठीक है। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पुटअप करेंगे। x2 कितना है आपके पास, -3 है। x2 कितना है आपके पास, -3 है, और x1 कितना है, -1 है। तो ये माइनस है, ओके, और -1 है आपके पास, ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है आपके पास, y2 आपके पास 0 है, एंड y1 कितना है आपके पास 2 है, ठीक है, ये 2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर देखिए फर्दर -3 तो आपका एज इट इज रहेगा, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, ये +1 बनेगा, यहां पर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 0 - 2, ये आपका -2 आएगा और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। फर्दर देखिए ये 3 - 1, 3 + 1, ये कितना, -3 + 1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, और -2 का स्क्वायर कितना आता है, 4 आता है। फिर फर्दर आप देखिए -2 का स्क्वायर आपके पास 4 आएगा, 4 + 4 ये कितना हो जाएगा आपके पास, 8 हो जाएगा। ओके, दिस विल बिकम 8, और इसको हम लिख सकते हैं 2√2। ओके, ये आपके पास हो जाएगा 2√2, ठीक है। हमने क्या किया है, यहाँ पर वैल्यूज पुटअप की है। x2 की वैल्यू -3 थी, x1 की वैल्यू जो थी -1 थी, माइनस माइनस हैज बिकम प्लस, -3 + 1 ये आपका -2 आता है, -2 का स्क्वायर आपके पास 4 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 0 - 2, ये -2 आएगा, -2 का स्क्वायर 4 आता है, 4 + 4 आपका 8 हो जाएगा, √8, और उसको हम 2√2 लिख सकते हैं। सो CD का मेजरमेंट आपके पास कितना आ रहा है, CD यू आर गेटिंग एज, CD आपको मिलता है 2√2, ठीक है। CD का मेजरमेंट आपको 2√2 मिलता है। अब फर्दर देखिए, इसके बाद आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू फाइंड द मेजरमेंट AD। अब तक हमने AB कैलकुलेट किया है, फिर BC कैलकुलेट किया है, फिर CD कैलकुलेट किया है। किसके सहारे फाइंड किया हमने, बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। अब हम डिस्टेंस AD फाइंड करने वाले हैं, ओके, बाय यूजिंग द सेम डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन आपका x1 y1 x2 y2 चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए, अब हमें फाइंड करना है डिस्टेंस AD। ओके, डिस्टेंस AD के लिए ये आपका x1 y1 होगा, दिस विल बी x1 y1, ओके, और ये आपका x2 y2, ठीक है। अब यहां पर देखिए फर्दर, यहां पर वैल्यूज पुटअप करिए। x2 कितना है आपके पास, -3 है आपके पास, और x1 कितना है आपके पास, -1 है, तो -1 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। y2 कितना है आपके पास, 0 है, ओके, और ये कितना आपके पास, -2 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए -3 माइनस माइनस विल बिकम +1, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज 0 माइनस माइनस विल बिकम प्लस, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब फर्दर देखिए -3 + 1 ये हो जाएगा आपके पास -2, इसका होल स्क्वायर, ये आपके पास 2 हो जाएगा, ओके, 2 का स्क्वायर। अब देखिए -2 का स्क्वायर कितना आता है, 4 आता है, और 2 का स्क्वायर फिर भी 4 आता है, ये आपका √8 हो जाएगा। फर्दर हम लिख सकते हैं 2√2। तो आपने देखा यहाँ पर AD का मेजरमेंट भी 2√2 आ रहा है, ओके, AD also you are getting 2√2, ओके। अब देखिए, अब हमारे पास सभी साइड्स का मेजरमेंट इक्वल आ रहा है। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल तैयार हो रहा है कि जहां पर चारों साइड्स इक्वल है, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, बट इससे हमारा कोई कंक्लूजन नहीं निकलता, बिकॉज वी नो दैट इन स्क्वायर ऑल्सो वी हैव ऑल 4 साइड्स इक्वल, इन रोम्बस ऑल्सो वी हैव ऑल 4 साइड्स इक्वल। तो इनको दोनों को अलग अलग कैसे करना है, सेग्रीगेट कैसे कर सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा ये रोम्बस फॉर्म हो रहा है या स्क्वायर फॉर्म हो रहा है। तो इसके लिए आपको डायगोनल्स फाइंड करने पड़ेंगे। अगर आपके डायगोनल्स इक्वल आते हैं तो वो स्क्वायर बनेगा, अगर डायगोनल्स डिफरेंट आते हैं, डायगोनल्स का मेजरमेंट अगर डिफरेंट आता है तो आप बोल सकते हो कि वो रोम्बस फॉर्म करता है, ओके। अब ये तो तय हो चुका है, ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म उठ रहा है, ओके, बिकॉज ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। तो इससे तो ये क्लियर कट है, या तो ये स्क्वायर होगा या तो ये रोम्बस होगा, दोनों में से कुछ तो एक होगा।
लेकिन ये क्वाड्रिलैटरल बन रहा है। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि इनको सेग्रीगेट करना है, वेदर इट इज फॉर्मिंग अ स्क्वायर और वेदर इट इज फॉर्मिंग अ रोम्बस। तो हम क्या करेंगे, अब हम डायगोनल्स का मेजरमेंट फाइंड करते हैं। सपोज आपके पास ABCD एक क्वाड्रिलैटरल है, तो इस क्वाड्रिलैटरल में आपको डायगोनल AC और डायगोनल BD इन दोनों को फाइंड करना है। AC और BD में से चेक करना है कि क्या फॉर्म होता है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले अब हम डिस्टेंस AC कैलकुलेट करेंगे। डिस्टेंस AC, ठीक है, डिस्टेंस AC हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अब AC के लिए आपका ये जो है ये x1 y1 होगा, ये आपका x2 y2 होगा, ठीक है। अब यहां पर नोट डाउन करिए, हम डायगोनल AC फाइंड करने जा रहे हैं, ओके। अब यहां पर x2 क्या है आपके पास, x2 आपके पास -1 है, ओके। और x1 कितना आपके पास, ये आपके पास -1 है, ठीक है। माइनस माइनस विल बिकम प्लस होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर देखिए, प्लस y2 कितना है आपके पास, y2 आपके पास 2 है, y2 आपके पास 2 है, और y1 कितना आपके पास -2 है, तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, ये होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये -1 है, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, ये होल स्क्वायर, ये आपके पास 2 है, माइनस माइनस विल बिकम +2, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, ये 0 हो जाएगा, माइनस प्लस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दिस विल गेट कैंसिल। आपके पास यहाँ पर 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर, यहाँ पर ये 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर नोट डाउन करिए, 4 का स्क्वायर आपके पास 16 आएगा। फर्दर हम इसको लिख सकते हैं 4 × 4, दैट इज आपके पास आ सकता है, यहाँ पर एक 4 बाहर आएगा, 4 यू विल बी गेटिंग डिस्टेंस AC। डिस्टेंस AC का मेजरमेंट कितना है, 4 है आपके पास, यानी डायगोनल आपका कितना निकला है, डायगोनल AC इज इक्वल्स टू 4। AC का मेजरमेंट 4 आया है। अब हम डायगोनल BD का मेजरमेंट फाइंड करेंगे। अगर आपका BD भी 4 आता है, अगर आपका डायगोनल BD का मेजरमेंट भी अगर 4 आता है, तो आप वहां पर बोल सकते हो, इन दैट केस यू कैन से दैट कि यहां पर जो है ये स्क्वायर है, ओके। तो आप, लेकिन अभी तक पता नहीं है, अगर डायगोनल BD का मेजरमेंट भी सेम आता है तभी हम बोल सकते हैं, ओके, अदरवाइज इट विल बी अ रोम्बस। अब देखिए डायगोनल BD, ओके, डायगोनल BD को हम कैलकुलेट करेंगे, डायगोनल BD। अब ये आपका x2 y2 होगा और ये आपका x1 y1, ठीक है। अब फर्दर देखिए, x2 कितना आपके पास -3 है आपके पास, और x1 कितना आपके पास 1 है, ओके, -1 हो जाएगा, ये होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना आपके पास 0 है आपके पास, और y1 कितना आपके पास, y1 भी 0 है आपके पास, ये आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। फर्दर देखिए, ये -4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर, ये आपका 0 ही बनेगा, -4 का स्क्वायर आपका कितना आएगा, ये आएगा -4 का स्क्वायर 16। फर्दर हम इसको लिख सकते हैं 4। सो डिस्टेंस BD कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो आपने एक बात चेक की है कि आपके दोनों डायगोनल्स यानी AC का मेजरमेंट 4 है, BD का मेजरमेंट 4 है, और चारों साइड्स AB का 2√2 है, BC का मेजरमेंट 2√2 है, CD का मेजरमेंट 2√2 है, और AD का मेजरमेंट 2√2 है, यानी ऑल 4 साइड्स आर इक्वल एंड बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल। तो ये हमारा जो क्वाड्रिलैटरल है वो स्क्वायर है, ओके। अब आपको पता है कि जब आपके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे और डायगोनल्स इक्वल होंगे, तो इन दैट केस यू कैन से इट इज अ रेक्टेंगल। तब आप क्या बोल सकते हो कि ये जो क्वाड्रिलैटरल है ये रेक्टेंगल होगा। अब इस केस में आपके चारों साइड्स इक्वल थे और 2 डायगोनल्स इक्वल थे, तो आप बोल सकते हो ये आपका स्क्वायर है। और रोम्बस के लिए आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, हाउ यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई, अगर आपके चारों साइड्स इक्वल आते हैं तो आप बोल सकते हो कि इट फॉर्म्स अ रोम्बस। इज इट क्लियर? और पैरेललोग्राम के लिए, पैरेललोग्राम के केस में अगर आपके अपोजिट साइड्स इक्वल आ रहे हैं, ओके, वहां पर डायगोनल्स का कोई कंसेप्ट नहीं होगा, कोई कंसर्न नहीं होगा। आप वहां पर सिर्फ केस में आपको सिर्फ अपोजिट साइड चेक करने, अगर आपके अपोजिट साइड्स इक्वल आ रहे हैं तो आप बोल सकते हो कि इट इज नथिंग बट अ पैरेललोग्राम। Okay, you know that very well. Square is also a parallelogram. Rhombus is also a parallelogram. Rectangle is also a parallelogram. But they are special kinds of parallelogram.
स्क्वायर कैसा पैरेललोग्राम है, जहां पर ऑल फोर साइड्स आर इक्वल एंड बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल। ओके, एंगल्स का कोई कंसर्न नहीं है, एंगल्स का हम यहाँ पर रिलेशन भी नहीं देखेंगे, हमें सिर्फ चारों साइड्स पे फोकस करना है और दोनों डायगोनल्स पे फोकस करना है। रोम्बस के केस में आपके ऑल फोर साइड्स विल बी इक्वल। रोम्बस की और एक प्रॉपर्टी है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, लेकिन उसका कोई कंसेप्ट नहीं है यहाँ पर। आपको सिर्फ रोम्बस में चार साइड्स इक्वल है प्रूव हो गए तो आप बोल सकते हो कि इट इज अ रोम्बस। और रेक्टेंगल के केस में अपोजिट साइड्स विल बी इक्वल एंड डायगोनल्स विल बी इक्वल। अब आप बोलोगे कि सर रेक्टेंगल में ऑल फोर एंगल्स विल फॉर्म 90 डिग्री, लेकिन उसका भी यहाँ पर कोई